आइगन वैल्यू इक्वेशन और ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शंस के ऊपर हमने एंड किया था। तो आज हमने देखने कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शंस। तो सपोज करें हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है आइगन फंक्शन का। तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है इसमें ये आइगन फंक्शन है साई 1 साई 2 अप टू सो ऑन साई m। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शंस हैं और इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है उस लीनियर कम्बिनेशन को आप लिख सकते हैं the linear combination can be written as a1 psi 1 plus a2 psi 2 up to so on। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं कि psi n is equal to i1 to n a n a I psi of I। और यहाँ पर आई जो है ये वेरी करेगा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो अब अगर ये लीनियर फंक्शन जो है ये कन्वर्ज करता है, इफ दिस लीनियर फंक्शन कन्वर्जेस, डाइवर्ज नहीं कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं एज ए न्यू फंक्शन साई समेशन i1 टू n a ऑफ I साई ऑफ I। तो ये जो अब पूरा जो है ये कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शंस है। इसके अंदर सारे आइगन फंक्शंस आ रहे हैं जो साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5। ठीक है, इट इज ए कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शंस। ठीक है, नो नेक्स्ट हमने देखना है नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू। नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू। अब हमारे पास अगर एक ही आइगन फंक्शन हो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट आइगन वैल्यूज हों, यानी कि सपोज करें कि इफ बी ऑपरेट्स ऑन साई, तो हमारे पास आता है बी ऑफ साई। ठीक है, तो यहां पर साई जो है ये आइगन फंक्शन है। ठीक है जी, साई जो है वो क्या है, एक आइगन फंक्शन है और बी जो है इज कॉल्ड नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू। तो ये नॉन डीजेनरेट आइगन। अब नॉन डीजेनरेट, डीजेनरेसी जो होती है ना उसका मतलब होता है कि एक ही फंक्शन की बहुत सारी आइगन वैल्यूज हो। ठीक है, अब यहां पर ये इस फंक्शन की एक ही वैल्यू है। अगर इस फंक्शन की बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज हों, यानी कि हम कहेंगे इसी एक फंक्शन की b1 b2 b3 b4 b5 और अप टू सो ऑन bn तक डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं, तो देन वी से के ये जो है ये डीजेनरेट है। लेकिन यहां पर चूंकि इस फंक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है इसलिए ये नॉन डीजेनरेट। ठीक है,
यानी कि जो आइगन फंक्शंस हैं उनके डिफरेंट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज हो, आइगन फंक्शन के डिफरेंट सेट ऑफ आइगन वैल्यूज हो तो फिर वो डीजेनरेट होता है। लेकिन अगर आइगन फंक्शन जो है उसकी एक ही आइगन वैल्यू हो तो फिर वो क्या होती है, वो नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू है। अब आप देखें कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है, एक क्वेश्चन है कि शो दैट साई ऑफ एक्स जो है ये e की पावर माइनस एक्स के डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो ये एक आइगन फंक्शन है, एक ऑपरेटर करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज जो हैं या आइगन वैल्यू जो है उसको फॉर्म करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एक ऑपरेटर है। हमने इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे ऑपरेट करना है और ऑपरेट करने के बाद इसकी आइगन वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ आ रही है सवाल की? आइगन वैल्यू निकालें। आइगन वैल्यू कैसे निकलती है? जब आप ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो फिर आइगन वैल्यू जो है वो आती है। अब इसको मैं प्रूव करके देखते हैं हम। तो इसको ऑपरेट करें, करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स, यानी कि करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। नाउ अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं अगर, तो करली ओवर करली एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस करली और करली एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 और साथ में यहाँ पर ये x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 करली ओवर करली एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स करली ओवर करली एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। What you have done just product rule, डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव है, तो हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना, एक दफ़ा लिया दूसरी दफ़ा ले लिया, प्रोडक्ट रूल जो है वो लगा दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस ये 1 हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव ले तो फिर ये आ जाएगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज और माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, ये 2 से कैंसल हो जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस ये वाला
नहीं नहीं, अगर वो मैं अभी तो उसको कॉमन निकाल ही नहीं ना रहा, मैं तो वैसे लिख रहा हूँ अभी तो मैंने उसको कॉमन निकाला ही नहीं, मैं वैसे लिख रहा हूँ। अगर इसको तो माइनस तो आएगा ना यहाँ पर एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है। नो अब आप देखेंगे अगर इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊं इसके, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास करली और करली एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2। तो अब इसकी आइगन वैल्यू क्या आ रही है? इसकी आइगन वैल्यू -1 आ रही है, ये तो वही फंक्शन बन गया। इसका मतलब है कि जो साई ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है वो आइगन फंक्शन है किस ऑपरेटर का, करली ओवर करली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये इस फॉर्म में वापस ना आता आफ्टर द ऑपरेशन देन इट विल नॉट बी आइगन फंक्शन, क्योंकि ये ऑपरेटर के ऑपरेटर करने के बाद वही फंक्शन दोबारा बन गया है, इसलिए ये क्या है, ये आइगन फंक्शन, ठीक है, ये इसका आइगन फंक्शन। तो ये बात आपने याद रखनी। अगर आपको ये कहा जाता है कि किसी फंक्शन को आइगन फंक्शन प्रूव करें तो वहां पर जो ऑपरेटर दिया होगा उस ऑपरेटर को आपने ऑपरेट करना है और ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद अगर वही फंक्शन दोबारा बन जाता है, ठीक है, ऑपरेशन के बाद, तो फिर वो फंक्शन उसका आइगन फंक्शन होगा और उसके साथ जो कोई नंबर आ रहा है वो उसकी आइगन वैल्यू है। तो -1 जो है उसके अंदर आइगन वैल्यू आ रही है और ये जो है ये आइगन फंक्शन है, ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल जो है वो करके देखते हैं इसी की आइगन फंक्शन की। आप शो करें कि एक आइगन फंक्शन है आपके पास ई ऑफ ए एक्स, ये शो करें कि ये आइगन फंक्शन है किसी एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर का, किसी एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर का ये आइगन फंक्शन है। तो इसको आपने आइगन फंक्शन जो है वो प्रूफ करना है। तो मोमेंटम ऑपरेटर आपके पास होता है आयोटा एच कट करली ओवर करली एक्स, तो साई ऑफ एक्स ई की पावर ए एक्स ये फंक्शन है। तो पी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स, यहां पर ऑपरेटर की वैल्यू रख दें तो माइनस आयोटा एच कट करली ओवर करली एक्स ई की पावर ए एक्स। नौ इसका डेरिवेटिव लें तो माइनस आयोटा एच कट ये आ जाएगा ए, डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर ए एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स माइनस आयोटा एच कट ए, ये फिर क्या चीज बन गई है, साई ऑफ एक्स। तो यहां पर माइनस आयोटा एच कट ए आइगन वैल्यू क्या है,
माइनस आयोटा एच कट ए, और साई ऑफ एक्स आइगन फंक्शन है, क्योंकि मोमेंटम का ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद दोबारा वही फंक्शन आपके पास आ गया, लिहाजा ये आइगन फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद एक और है इसके अंदर एग्जांपल के आपके पास एक साई ऑफ एक्स फंक्शन है c1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसको भी प्रूव करना है कि ये p ऑफ x का आइगन फंक्शन है। ठीक है, इसको भी प्रूव करना है कि ये मोमेंटम के ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। तो आपको पता है कि p ऑफ x साई ऑफ x माइनस आयोटा h कट करली और करली x इंटू c1 प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। अब इसका डेरिवेटिव ले तो p ऑफ x साई ऑफ x इज इक्वल टू, c को बाहर कॉमन बाहर ले हैं तो माइनस आयोटा h कट करली और करली x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि p ऑफ x साई ऑफ x माइनस आयोटा h कट c इंटू 1 करली ओवर करली x माइनस आयोटा h कट c करली ओवर करली x इंटू एक्स स्क्वेयर। तो ये तो 1 यहां पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो व्हाट विल बी दिस 0। तो p ऑफ x साई ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस आयोटा h कट 2 भी साथ आ जाएगा और x और c। तो अब तो ये वो वाली वैल्यू नहीं निकल रही, वो वाला फंक्शन निकल रहा है, ये तो नहीं निकल रहा फंक्शन, तो लिहाजा ये इसका आइगन फंक्शन नहीं है। ठीक है, so this is not a eigen function of momentum operator। ठीक है जी, अब आपको यहां तक इतनी बात समझ आई है कि हाउ कैन यू प्रूव आइगन फंक्शन ऑफ एनी ऑपरेटर। ठीक है, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई, ये आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है किसी भी ऑपरेटर के साथ, तो प्रूव करके दिखाओ कि ये उसका आइगन फंक्शन है या नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला है, अभी तक हमें ये पता चला है कि अगर वही फंक्शन दोबारा बन जाए ऑपरेटर के ऑपरेट करने के बाद, तो फिर वो आइगन फंक्शन उस ऑपरेटर का होता है, और अगर वो ऑपरेटर के ऑपरेटर करने के बाद वो आइगन फंक्शन ना बने तो फिर वो आइगन फंक्शन उस ऑपरेटर का नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको किसी भी ऑपरेटर के साथ ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसको प्रूव करें। नाउ मैं आगे मूव करूंगा डीजेनरेट आइगन वैल्यू के ऊपर। डीजेनरेट आइगन वैल्यू। अब अगर आइगन ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट करे, या कोई ऑपरेटर ऑपरेट करे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट बाउंड फंक्शंस के ऊपर, और इसके नतीजे में हमें सेम आइगन वैल्यू मिले। ठीक है, एक ऑपरेटर एक्ट करता है दो लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स के ऊपर,
दो ऐसे ऑपरेटर्स हैं कि जो लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर ऑपरेटर करता है और ऑपरेट करने के बाद दोनों ऑपरेटर्स के ऊपर, दोनों फंक्शंस के ऊपर ऑपरेटर का ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद आपको दोनों से एक ही आइगन वैल्यू मिलती है, डिफरेंट नहीं होती। क्या मिलती है? एक ही आइगन वैल्यू मिलती है। तो दैट इज डीजेनरेसी। ठीक है, इसको कहते हैं, यानी कि वो दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शंस जो हैं वो आपस में डीजेनरेट है, क्योंकि उनके ऊपर जब ऑपरेटर को आप ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके नतीजे में एक ही सेम आइगन वैल्यू जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डीजेनरेट आइगन वैल्यू। तो अब आप इसमें देखें कि सपोज करें कि मेरे पास कोई ये फंक्शन है साई ऑफ एक्स साइन 2x, ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑपरेट करता हूं ऑपरेटर डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर को, तो डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू डी डी एक्स 2 cos 2x, और इसका दोबारा डेरिवेटिव लें तो -4 साइन 2x वगैरह। इसी तरह एक और फंक्शन है मेरे पास, हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम साहब की हाल है, ठीक हो? अच्छा, वो ना मैं करवा लिया सी फॉरवर्ड, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ अच्छा नहीं फॉरवर्डिंग मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोटो खिंच के भेज देना वा ਉਹਦੀ, बस मैं उन्हें भेज देना, मैं उन्हें भेज जी ठीक ओके ओके हाँ। अच्छा, अब इसी तरह अगर एक और फंक्शन है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2x, ठीक है, तो ये इसको भी ऑपरेट करें तो डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर कॉज ऑफ 2x इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स -2 साइन 2x इज इक्वल टू -4 cos 2x। अब साइन ऑफ 2x और cos ऑफ 2x, व्हाट आर दीज आर टू डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन जब इसके ऊपर ऑपरेटर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑपरेट हुआ है तो उसके नतीजे में आपको एक ही आइगन वैल्यू मिली है, और वो आइगन वैल्यू कौन सी मिली है? -4। ठीक है, तो ये -4 जो है ये क्या है? ये एक डीजेनरेट आइगन वैल्यू है। -4 इज ए डीजेनरेट आइगन वैल्यू। तो -4 जो है ये एक डीजेनरेट आइगन वैल्यू है। अब हमें कुछ समझ आ गई कि डीजेनरेट आइगन वैल्यू क्या होती है? क्या समझ आएगी? तुम चुप कर जाओ, तुम चुप कर जाओ, और कोई बताए यार, तुम मुझे डरा देते हो। चलो ठीक है, बता दो जरा आराम से, मैं डर जाता हूँ तुम बोलते हो। हाँ बताओ, शाबाश, आराम से जरा, हाँ बोलो, कोई बात नहीं। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ऐसे बताओ ना, आप मुझे डर नहीं लगा, पहले तुम बताया था मैं डर गया था। ठीक है, सही कह रहे, यू आर राइट। तो अब यहाँ तक हमें ये है, यानी कि अगर आपको कहीं किसी जगह पर यह आ जाएगा भाई डीजेनरेसी को प्रूव कर दो, ठीक है, तो आप इस तरीके से डीजेनरेसी को प्रूव कर सकते। अच्छा, नो अब इसके बाद होती है कि n फोल्ड डीजेनरेट आइगन वैल्यू।
n fold degenerate आइगन वैल्यू। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा आइगन फंक्शंस हो या दो से भी ज्यादा आइगन फंक्शंस हो, ठीक है, और उन आइगन फंक्शंस से जो रिलेटेड आइगन वैल्यू है वो सेम आइगन वैल्यू है, उससे रिलेटेड जो आइगन वैल्यू है, मतलब ये 2 या 3 या 4 या 5 आइगन फंक्शंस हैं और उन पर आप एक ही ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं। डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैं 4 5 6 तो n तक ले जाएं उनको, उनके ऊपर आप ऑपरेटर को एक ही ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो वो क्या करता है, एक ही आइगन वैल्यू दे रहा है सब के लिए। तो हम कहेंगे कि ये n फोल्ड डीजेनरेट आइगन वैल्यू, ठीक है। अब 2 या 3 4 5 वो आप करते जा रहे हैं, एक ही ऑपरेटर्स पे कर रहे हैं, तो एक ही आइगन वैल्यू जो है वो, तो इसको डीजेनरेट आइगन वैल्यू का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहें कि हमारे पास psi1 psi2 अप टू psi n आइगन फंक्शन है और इसके ऊपर ऑपरेटर ए जो है उसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटर ए को इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो जब ऑपरेटर ए को इन सारे आइगन फंक्शंस के ऊपर ऑपरेट करते हैं और हमारे पास सेम आइगन वैल्यू आती है तो हम कहेंगे कि ये n फोल्ड डीजेनरेट आइगन वैल्यू है, ठीक है। और इस आइगन वैल्यू को हम लिख सकते हैं a ऑफ psi i b ऑफ psi i। इसके अंदर ये जो b है ये n फोल्ड डीजेनरेट आइगन वैल्यू है, क्योंकि psi i नंबर ऑफ हैं कितने आइगन फंक्शंस और एक ही वैल्यू आ रही है, b आ रही है वैल्यू, सब पे कर रहे हो ऑपरेट तो b वैल्यू जो है वो आ रही है, तो इसको कहते हैं n फोल्ड डीजेनरेट आइगन वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें आप लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स, कि कौन से जो आइगन फंक्शंस हैं या आइगन वेक्टर्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स, अब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन है इसका मतलब है कि कोई भी फंक्शन जो है गिवन सेट का उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर आइगन फंक्शंस ऑफ सेट, यानी कि दो फंक्शन आइगन फंक्शंस ऑफ सेट जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कंसिडर करें कि हमारे पास एक सेट है आइगन फंक्शंस का psi1 psi2 अप टू सो ऑन psi n, ठीक है, सेट ऑफ आइगन फंक्शंस, ये सेट ऑफ आइगन फंक्शंस हैं, ये एक सेट ऑफ आइगन फंक्शन है और यहां पर स्केलर कुछ स्केलर नंबर्स हैं a1 a2 अप टू सो ऑन an तक। तो इसका मतलब है कि चूंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि a1 psi1 प्लस a2 psi2 प्लस a3 psi3 अप टू सो ऑन an psi n इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इसके बराबर जो है वो आप राइट डाउन कर सकते हैं।
अब इसमें जो ये A1, A2, A3 और AN है, ये भी इफ A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN दैट इज इक्वल टू 0, अगर ये भी 0 के बराबर है तो फिर जो आइगन फंक्शन psi1, psi2 अप टू psi n है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देन psi1, psi2 अप टू psi n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये जो नंबर हैं 7 स्केलर ये भी 0 के बराबर आ रहे हैं। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है, अगर ये 0 के बराबर यानी कि A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN is not equal to 0, then they are not linearly independent। तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो एक और चीज हमने स्टडी करनी है वो है साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस, आइगन फंक्शन। साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन, तो आप कंसिडर करें कि आपके पास दो ऑपरेटर इक्वेशंस हैं। तो ये दो ऑपरेटर इक्वेशंस जो हैं ये क्या है कि ए ऑफ साई, ए साई पर ऑपरेट होता है तो आता है ए साई, ए आइगन वैल्यू के साथ। बी साई पे ऑपरेट होता है तो बी साई जो है वो इक्वेशन आती है। ये दो आइगन वैल्यू इक्वेशन है। अब अगर साई जो है वो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है और बी का, जिसकी दो आइगन वैल्यूज हैं ए और बी, ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि साइमल्टेनियस, तो इस केस के अंदर फिर करली ओवर करली एक्स ई की पावर 2x इज इक्वल टू ई की पावर x करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर 4 ई की पावर 2x जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब e की पावर 2x जो है वो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है किसका, करली ओवर करली x और करली स्क्वायर ओवर करली x स्क्वायर का। ठीक है, सो e की पावर 2x इज ए साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन of curly over curly x and curly square over curly x square। तो इसमें आइगन वैल्यूज क्या आ रही हैं आपके पास 2 और 4। तो अगर ये जो है कंप्लीट सेट ऑफ, अगर ये ना हो कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शंस, ठीक है, या साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस कोई भी दो लीनियर ऑपरेटर्स के, तो फिर ऐसे जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको कंपैटिबल ऑपरेटर्स कहते हैं। तो उनको लीनियर ऑपरेटर्स का नाम नहीं दिया जाता, उन्हें फिर कंपैटिबल ऑपरेटर्स जो है उसका नाम दिया जाता है। और जो ऑपरेटर जो है कंपैटिबल नहीं होते हैं इनको इनकम्पैटिबल ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर इफ these are
not complete set of simultaneous, अगर ये कंप्लीट सेट ना हो, साइमल्टेनियस फंक्शन simultaneous eigenfunction of two linear operators, दो लीनियर ऑपरेटर्स का साइमल्टेनियस ना हो, तो फिर जो इस तरह के ऑपरेटर्स हैं, देन द ऑपरेटर्स आर सेड compatible ऑपरेटर्स। तो फिर इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं उनको कंपैटिबल ऑपरेटर्स का नाम देते हैं, और वो ऑपरेटर्स के जो कंपैटिबल नहीं होते उनको हम इनकम्पैटिबल ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। द ऑपरेटर्स विच आर नॉट compatible are known as incompatible operators। नो नेक्स्ट जो हमने आगे चीज़ देखनी है वो हमने देखने हैं कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, कम्यूटेशन, ये आपने जो है ये पहले ये चीज़ इसको स्टडी किया हुआ है कम्यूटेशन को। ठीक है, कम्यूटेशन में क्या होता है कि आप अगर प्रोडक्ट जो होती है, जैसे ए डॉट बी है तो इसको बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्यूटेशन रिलेशन होता है, इसको कहते हैं कि ये कम्यूट कर रहे हैं आपस में। डॉट प्रोडक्ट करती है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ये बार मैं फिर कल आपको